हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम भारत के प्रधानमंत्री में से आपका क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उसे देखते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, वे प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन की सदस्यता नहीं ली थी? ए चौधरी चरण सिंह, बी पीवी नरसिम्हा राव, सी विश्वनाथ प्रताप सिंह, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका इसका आंसर है वो है आपके पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जब 1991 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो ना तो वो लोकसभा के सदस्य थे और ना तो राज्यसभा के, ठीक है। फिर बाद में इन्होंने आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र था आपका नंद दयाल क्षेत्र से ये लोकसभा पद के लिए लड़े थे और चुनाव जीते थे। आपको पता होगा कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, बिना सदस्य रहे 6 महीने तक ही मंत्री या पीएम रह सकता है। अगर 6 महीने के अंदर वो लोकसभा या राज्यसभा का पद ग्रहण नहीं करता तो उसे हटा दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे देखिए, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान बाबरी मस्जिद की घटना हुई? ए चंद्रशेखर, बी पीवी नरसिम्हा राव, सी विश्वनाथ प्रताप सिंह, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका बाबरी मस्जिद की घटना हुई थी वो आपकी हुई थी 6 दिसंबर 1992 में, ठीक है, 6 दिसंबर 1992 में। और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो भी आपके थे पीवी नरसिम्हा राव। इनका जो कार्यकाल था वो 1991 से लेकर 1996 तक था, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसे देखिए, किसके कार्यकाल में पंचायती राज तथा नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ऑप्शन देखिए, ए पीवी नरसिम्हा राव, बी चौधरी चरण सिंह, सी चंद्रशेखर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका पंचायती राज और नगर निकाय हुआ था उस समय जो आपके भारत के पीएम थे वो थे आपके पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। ये पंचायती राज जो था आपका 73वां संविधान संशोधन के तहत था, ठीक है। और नगर निकाय था वो आपका 74वां संविधान संशोधन के तहत था। तो अगर ये भी बोले कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ था तो आपके पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, भारत में आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के काल में हुई थी? ए राजीव गांधी, बी चंद्रशेखर, सी पीवी नरसिम्हा राव, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण हुआ था उस समय जो भारत के आपके प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है। और उस समय जो वित्त मंत्री थे आपके वो थे आपके मनमोहन सिंह, ठीक है, वो आपके मनमोहन सिंह थे, ओके, मनमोहन सिंह थे। और ये मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ही आर्थिक नीति लाया गया था, ठीक है, आर्थिक नीति लाया गया था, आर्थिक नीति में सुधार किया गया था 1991 में, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान हुई? ए पीवी नरसिम्हा राव, बी चंद्रशेखर, सी विश्वनाथ प्रताप सिंह, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी राजीव गांधी की हत्या हुई थी वो आपका हुआ था 21 मई, ठीक है, 21 मई 1991 में। और ये जो हुआ था वो आपका हुआ था तमिलनाडु के श्री पेरुबुदूर में हुआ था, ठीक है, तमिलनाडु के श्री पेरुबुदूर में हुआ था। और उस समय जो आपके भारत के प्रधानमंत्री थे वो आपके चंद्रशेखर थे। और राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी ना वो आपकी हुई थी मानव बम से, ठीक है, आपकी मानव बम से हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, मानव बम से हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अविश्वास प्रस्ताव के कारण पद छोड़ने वाले या संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ए विश्वनाथ प्रताप सिंह, बी चौधरी चरण सिंह, सी चंद्रशेखर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो आपका इसका आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था
इसलिए इन्हें 1990 में अपनी सरकार गंवानी पड़ी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसे देखिए, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके कार्यकाल में मंडल कमीशन लागू हुआ? ए पीवी नरसिम्हा राव, बी चंद्रशेखर, सी विश्वनाथ प्रताप सिंह, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो उस समय जो आपके भारत के पीएम थे, मंडल कमीशन लागू हुआ था उस समय, वो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। ठीक है, ये मंडल कमीशन है वो आपका ओबीसी से रिलेटेड है। ओबीसी को इस मंडल कमीशन में 27% आरक्षण दी गई थी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री का निधन ब्लड कैंसर के कारण हुआ? ए विश्वनाथ प्रताप सिंह, बी चौधरी चरण सिंह, सी चंद्रशेखर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जिनकी मौत कैंसर से हुई थी वो आपके थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपकी 2008 में दिल्ली अपोलो अस्पताल में हुई थी। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में हुई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसे देखिए, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने कई राजनीतिक दलों का समर्थन लेकर सरकार बनाने का प्रयास किया था? ए विश्वनाथ प्रताप सिंह, बी चौधरी चरण सिंह, सी चंद्रशेखर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो कई राजनीतिक दलों का समर्थन लेकर सरकार बनाने का प्रयास किए थे वो आपके थे चौधरी चरण सिंह। ठीक है, 1979 में कांग्रेस सहित कई अन्य राजनीतिक दलों को लेकर ये सरकार बनाने का प्रयास किए थे, लेकिन हालांकि अंदर में ना आपसी मतभेद हो गया था जिसके कारण ये हट गए थे। ओके, इसे देखिए, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया? ए मोरारजी देसाई, बी चौधरी चरण सिंह, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बी चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री रहे थे जो लोकसभा सत्र होने के पहले ही इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, ये अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। तो इसका आंसर हो गया चौधरी चरण सिंह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देखिए इसे, अपने पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ए चौधरी चरण सिंह, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी मोरारजी देसाई, डी उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो इसका आंसर है वो आपका है सी मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ही वो प्रधानमंत्री थे सबसे प्रथम जो अपने पद से त्यागपत्र दिए थे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत के प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? ए चौधरी चरण सिंह, बी मोरारजी देसाई, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो इसका आंसर है वो आपका है बी मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी भी गैर कांग्रेसी थे, लेकिन ये प्रथम बोल रहा है। ठीक है, तो प्रथम आपके होंगे मोरारजी देसाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसे देखिए, अपने कार्यकाल के दौरान लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ए इंदिरा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोरारजी देसाई, डी उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर है आपका ए इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1977 में, ठीक है, 1977 में अपनी सीट कहाँ से, रायबरेली, रायबरेली से, ये रायबरेली से लोकसभा के लिए लड़ रही थी। ठीक है, तो 1977 में ये अपनी ही सीट से हार गई। तो ये प्रथम प्रथम ऐसी प्रधानमंत्री बनी थी जो लोकसभा चुनाव में पराजित हो गई थी अपने कार्यकाल के दौरान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसे देखिए, राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? ए चौधरी चरण सिंह, बी इंदिरा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो इसका आंसर है वो है बी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जब 1966 में ये चुनाव जीती थी, वो उस समय ये राज्यसभा की सदस्य थी। ठीक है, राज्यसभा की सदस्य थी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसे देखिए, भारत के किस प्रधानमंत्री की उनके पद पर रहते हुए हत्या कर दी गई थी? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी मोरारजी देसाई, सी इंदिरा गांधी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 31 अक्टूबर। ठीक है, 31 अक्टूबर आपका 1984 में, सॉरी 1984 में, 31 अक्टूबर 1984 में इनकी हत्या कर दी गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसे देखिए, 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बांग्लादेश की स्वतंत्रता और गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल से संबंधित है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, बांग्लादेश की स्वतंत्रता हुई थी, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, और भी पोखरण में आपका जो परमाणु सफल परीक्षण हुआ था, ठीक है, ये सब जो हुआ था वो आपका इंदिरा गांधी के काल में हुआ था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसे देखिए, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या किस तिथि को हुई? ए 11 जनवरी 1966, बी 31 अक्टूबर 1984, सी 2 अक्टूबर 1984, डी उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी वो 31 अक्टूबर 1984 को, ठीक है, दिल्ली में हुई थी। 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लड़ा गया? 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो आपके कौन थे? तो इसका आंसर आपका बी है, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। और उसी समय लाल बहादुर ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जय जवान जय किसान। ठीक है, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को देश से बाहर किस स्थान पर हुई थी? ए मास्को, बी ताशकंद, सी कराची, डी उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो आपके लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी वो आपका हुआ था ताशकंद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी। आपको पता होगा कि जब भारत और पाकिस्तान समझौता करने गए थे लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में, वही उनकी मृत्यु हो गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अनपिछड़ा वर्ग को आरक्षण किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुआ था? ओके, ओबीसी को जो आरक्षण मिला था 27% आरक्षण मिला था, वो कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुआ था? ए विश्वनाथ प्रताप सिंह, बी चंद्रशेखर, सी पीवी नरसिम्हा राव, डी उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो ओबीसी को आरक्षण दिए थे वो आपके थे बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर ए। इन्हीं के काल में 1990 में, ठीक है, 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश पर ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार किस राज्य से राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे? जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वो राज्यसभा से कहां से चुने गए थे, किस राज्य से? देखिए ऑप्शन ए पंजाब, बी असम, सी राजस्थान, डी उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे वो आपका था बी असम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? ए गुलजारीलाल नंदा, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। भारत के जो प्रथम विदेश मंत्री थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम पीएम होने के साथ साथ उस समय वो विदेश मंत्री का भी कार्यभार संभाल रहे थे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसे देखिए,
भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिनका निधन उनके पद पर रहते हुए हो गया था? ओके, तो जो इसका आंसर है वो भी आपके जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल की मृत्यु 27 मई 1964 को उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? ए गुलजारी लाल नंदा, बी मोरारजी देसाई, सी चौधरी चरण सिंह, डी उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। जो भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे वो आपके थे गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है, ये 2 बार आपके पीएम बने थे। ठीक है, 2 बार आपके पीएम बने थे, लेकिन दोनों बार ये कार्यवाहक के रूप में ही प्रधानमंत्री बने थे। एक बार आपके 1964 में बने थे जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी, और एक बार 1966 में बने थे जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। उस समय भी गुलजारी लाल नंदा को ही कार्यवाहक के रूप में बनाया गया था। थैंक यू।